आई एम योर होस्ट मनाहिल सरफराज एंड यू आर वाचिंग गॉसिप विद मनाहिल। और मैं आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ विद एन अदर एपिसोड ऑफ गॉसिप विद मनाहिल। मजीद वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सी जो हमारे पाकिस्तानी अदाकार हैं उनकी ज़िंदगी के मुतालिक कुछ अहम खबरें, कुछ दिलचस्प खबरें जिनके मुतालिक जानना आई एम श्योर कि आप भी जानना चाह रहे होंगे। तो प्रोग्राम में मज़ीद ताख़ीर के बगैर प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले तो खबर शामिल करेंगे हम राबी पीरज़ादा के मुतालिक। राबी पीरज़ादा जिनके मुतालिक कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वो पाकिस्तान के एक सिंगर रह चुकी हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है वो शोबिज़ में रहते हुए भी उनकी ज़िंदगी काफ़ी सारे तनाज़ात का शिकार थी। लोग उन पर शुरू से ही तनकीद करते थे, लेकिन एक वक्त आया जब राबी पीरज़ादा ने जो है वो सिंगिंग को खुदा हाफिज़ कहते हुए इस्लामी जो है वो तर्ज़ अमल के मुतालिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। लेकिन लोगों ने वहाँ पर भी उन्हें काफ़ी ट्रोल किया, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ पर भी उन पर तनकीद की। लेकिन देखा जाए तो राबी पीरज़ादा ने अब मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी का जो रहन सहन है उसको मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। लेकिन इससे कबल भी हम देख चुके हैं कि राबी पीरज़ादा जो है वो मुख्तलिफ तरह के सांप और इस तरह के जानवरों के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करती रहती थी। लेकिन एक दफ़ा जैसा कि अगर आपको मालूम हो तो राबी पीरज़ादा पर एक दफ़ा मुकदमा भी दर्ज किया गया था कि उन्होंने बगैर लाइसेंस याफ्ता जो सांप थे उनको पाल रही थी, जिस पर के बाद में वो मुकदमा उन पर चूँकि ख़त्म भी कर दिया गया था। लेकिन अब नाज़रीन, राबी पीरज़ादा ने निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो किसी भी जंगली जानवर को आसानी काबू कर सकती हैं, चाहे वो शेर हो, भेड़िया हो या फिर कोई और जानवर हो, सांप हो, वो उन्हें आसानी से पुरसकून कर सकती हैं और वो बगैर किसी ख़तरनाक काम के, किसी ख़तरनाक हरकत के जानवर बआसानी राबी पीरज़ादा के साथ बैठ जाते हैं। इस बारे में असल में उन्होंने मेज़बान को पेशकश की थी कि अगर उसका सामना किसी जंगली जानवर से होता है तो वो उस मौका पर राबी पीरज़ादा को बुला ले। राबी पीरज़ादा के निजी टीवी चैनल को दिए गए इस इंटरव्यू के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा उन पर तनकीद कर रहे हैं और लोग अपने अपने नज़रिए से उनके इस बयान को देख रहे हैं। आप आखिरकार राबी पीरज़ादा के इस बयान के मुतालिक क्या सोच रखते हैं और आप इस मुतालिक क्या कहेंगे हमें ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और पाकिस्तानी अदाकाराओं की ज़िंदगी से ही जुड़ी एक और ख़बर को आप तक पहुँचाते हैं। तलाक मर्द और औरत दोनों के लिए ही एक तकलीफ़देह तजुर्बा होता है और जब भी एक जोड़े की अलहदगी होती है तो तमाम लोगों की नज़र उस पर होती है। लेकिन जो पाकिस्तानी अदाकार हैं जिनकी ज़िंदगी के मुतालिक आम आवाम जानना चाहती है, जब वो आम आवाम उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करी होती है तो वो तकलीफ़देह तजुर्बा मज़ीद आपके लिए डिप्रेशन की वजह बन जाता है। मैं इस बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी अदाकार फ़िरोज़ खान और उनकी अहलिया अलीज़े के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर तलाक तो हो चुकी है। उनकी शादी जो है वो काफ़ी कम उम्र में ही हो चुकी थी। उनकी शादी जो है वो शुरू में ही अवाम की ज़ुबानों पर ज़द-ए-आम थी। अब उनका रिश्ता ये कहा जा रहा था कि शायद शुरू से ही ठीक नहीं चल पा रहा था। जोड़े के दरमियान एक मरतबा पहले भी अलहदगी हो चुकी थी, लेकिन बाद में उनकी बेटी की पैदाइश के बाद उन्होंने दोबारा से सुलह कर ली थी। लेकिन मामलात चूँकि बिगड़े हुए थे तो मामलात सुलझ ना पाए और उनके दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा से तलाक हो चुकी है। तलाक आसान नहीं रही क्योंकि अलीज़े खान ने अपने एक बयान में कहा है कि फ़िरोज़ खान उनके साथ बदसलूकी करते थे, जिसका कि अब तक फ़िरोज़ खान की जानिब से जो है वो कोई जवाब नहीं दिया गया। अलीज़े खान और फ़िरोज़ खान दोनों अपने केस की समाअत के लिए गुज़िश्ता रोज़ अदालत में मौजूद थे, जहां दोनों वकला की जानिब से जो है वो अपने अपने बयान दिए गए। अलीज़े के वकील की जानिब से जो है वो फ़िरोज़ खान से मुतालबा किया गया है कि वो उन्हें 1 लाख रुपये माहाना, जबकि उसके साथ ही एक अलग घर का मुतालबा किया, जिस पर फ़िरोज़ खान ने जो है वो हदशात का इजहार करते हुए ये चीज़ मानने से इनकार कर दिया है। आखिर अब इस वक्त ये जो टॉपिक है ये अवाम इस पर अपने अपने राय देने का इजहार भी कर रहे हैं और जो इल्ज़ामात अलीज़े की जानिब से लगाए गए थे फ़िरोज़ खान पर, उस पर भी अवाम अपना अपना जो है वो मौक़िफ़ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूँकि वो उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन जो पाकिस्तानी अदाकाराओं की ज़िंदगी है उस पर अवाम अपना एक हक समझती है और उस पर अपनी राय का इजहार भी वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। देखना ये होगा कि आखिर इस जोड़े की ज़िंदगी की ये जो सिचुएशन है ये कहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है। प्रोग्राम को नाज़रीन मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और अब एक और ख़बर जो आप तक मैं पहुँचाना चाहूँगी वो ये है कि फ़रहान सईद और हानिया आमिर जिनकी जोड़ी को आजकल अवाम में काफ़ी मकबूलियत हासिल है और लोग इन दोनों को ख़ास तौर पर साथ देखना चाह रहे हैं,
इस सफ़र का आगाज़ हुआ इन दोनों की जोड़ी को बाकायदा तौर पर जब आवाम ने पसंद किया तो वो था सफ़र का आगाज़ हुआ था मेरे हमसफ़र ड्रामा से, जहाँ पर ये दोनों जोड़े एक दूसरे के साथ दिखाई दिए थे। आवाम ने इन दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया। इसके अलावा इनको हालिया होने वाले अवार्ड शो में भी साथ में देखा गया, जिस पर कि आवाम अब मज़ीद सोच रही थी कि इन दोनों को एक साथ ड्रामाज और प्रोग्राम्स करने चाहिए, जिस पर अब मेरे हमसफ़र के जो डायरेक्टर हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि वो इन दोनों के साथ एक और ड्रामा करेंगे। वो तो बाद का ड्रामा करना या ना करना तो बाद की बात है, लेकिन नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ कि अभी खानिया आमिर रिसेंटली फरहान सईद के साथ एक फ़ोटोशूट में नज़र आई हैं और अवाम की जानिब से इस फ़ोटोशूट को बेहद सराहा गया है। आइए आपको उस फ़ोटोशूट की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। नाज़रीन आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपने पाकिस्तानी अदाकाराओं की ज़िंदगी के मुतालिक भी बहुत सी खबरें जानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। मज़ीद इसी तरह की खबरें जानने के लिए और पाकिस्तानी अदाकाराओं की ज़िंदगी के मुतालिक बाखबर रहने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम गॉसिप विद मनाहिल। इसी के साथ मुझे अपनी मेज़बान मनाहिल सरफराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।